ओम सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय क्षेत्र के 345वें वेबिनार में आपका स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। किस कोरोना काल के अंदर 23 मार्च 2020 को जो कार्यक्रम शुरू किया था, लगातार आपके प्रयासों से, आपके सहयोग से बढ़ता जा रहा है। आज का विषय स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज का योगदान। अभी हमने 23 जनवरी के भी कार्यक्रम देखे, 26 जनवरी की परेड भी देखी, बड़े बड़े नेताओं के भाषण भी सुने। जिस आर्य समाज का देश की आजादी के अंदर सबसे बड़ा योगदान रहा, 82 ध्यान से प्रेरणा लेकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। कांग्रेस के इतिहास का डॉक्टर सीताजी रमैया ने भी लिखा कि 80-85% लोग आर्य समाज और 82 दयानंद की विचारधारा की देन थे। परंतु स्वामी दयानंद की कहीं भी चर्चा हमें पूरे मीडिया तंत्र में, पूरे प्रशासन में, पूरी राज सत्ता में दिखाई नहीं देती। ये काफी चिंता का प्रश्न है। इसलिए हमें अपनी बात, अपना ढोल खुद बजाना पड़ता है, अपनी बात कहनी पड़ती है और प्रमाण सही सिद्ध करना पड़ता है। तो आर्य समाज के ओजस्वी युवा पत्रकार ग्रेटर नोएडा से उगता भारत के संपादक, आज अभी उनका ओजस्वी उद्बोधन सुनेंगे डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का। हापुड़ आर्य समाज के संरक्षक, केंद्र शायद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय प्रभारी श्री अनंत प्रकाश आर्य जी जुड़ चुके हैं, वो आज अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी करनाल से केंद्रीय सभा के प्रधान अनंत सिंह आर्य जी भी जुड़ेंगे। तो कार्यक्रम को शुरू करते हुए, कार्यक्रम फेसबुक में लाइव हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, आर्य युवक परिषद, युवा गोष्ठ, दोनों में कल अपलोड हो जाएगा। माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से एक बार गायत्री का पाठ एक मधुर भजन द्वारा कार्यक्रम शुरू करेगी, 3-4 भजन, उसके बाद राकेश जी का ओजस्वी उद्बोधन। आइए माता परवीना ठक्कर जी, मुंबई से बहुत बहुत स्वागत। वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देशभक्ति का या ईश्वर का, कौन सा चाहिए? कोई भी सुनाइए, बहुत अच्छा लगता है आपकी बात सुन के। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म,
तू ही झेलेगा हम सब के गम। सॉरी, मेरे ख्याल से 26 जनवरी को यही बोली थी। ईश्वर भक्ति का एक बोलती हूँ। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निदान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, प्रज्ञा ऋतु भरा से बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निदान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रवीणा ठक्कर जी। माता सुमित्रा गुप्ता जी हरियाणा से जुड़ी है, 90 वर्षीय। माता जी तैयार रहे। पहले रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से आएंगे, एक मधुर भजन। मैं सुमित्रा गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। जैसा कि आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज का योगदान, तो स्वतंत्रता का सबसे पहला उद्घोष स्वामी दयानंद जी ने ही किया था। और आइए उनको याद करते हुए एक ऋषि का गीत। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। अंधेरों ने काबू किए थे उजाले, लगाए हुए थे दिमागों पे ताले,
अंधेरों ने काबू किए थे उजाले लगाए हुए थे दिमागों पे ताले खुली रोशनी का दिया बन के आया ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। निराशा के बाद हवा बन उड़ाए उम्मीदों के फिर से चमन मुस्कुराए। निराशा के बादल हवा बन उड़ाए उम्मीदों के फिर से चमन मुस्कुराए। सुहाने सफर की सदा बन के आया ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। गुलामी के दिन थे गुलामी की रातें गुलामी के धंधे गुलामी की बातें गुलामी के दिन थे गुलामी की रातें गुलामी के धंधे गुलामी की बातें गुलामी पे कहरे खुदा बन के आया ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। यतीमों के दागों पे मरहम लगाने तड़पते दिलों को दिलासा दिलाने। यतीमों के गाँव पे मरहम लगाने तड़पते दिलों को दिलासा दिलाने। पथिक दर्द दिल की दवा बन के आया ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। तो धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। आप माता हाँ जी। सुमित्रा गुप्ता जी 90 वर्षीय आरिस हरियाणा से एक भजन, उसके बाद दीप्ति सप्रा जी, फिर आशीष यादव जी, उसके बाद आज के मुख्य वक्ता राकेश जी का उद्बोधन होगा। धीरे धीरे लोग जुड़ जाए। नमस्कार जी। नमस्कार। माता सुमित्रा गुप्ता जी। हाँ जी नमस्कार नमस्कार सबको। नमस्कार जी। अच्छा जी। पीले ओम नाम का प्याला सारे रोग मिट जाएंगे। पीले ओम नाम का प्याला सारे रोग मिट जाएंगे। सारे रोग मिट जाएंगे। इन आँखों में दोष बहुत है, देखा देखी करती हैं। इन आँखों में दोष बहुत है, देखा देखी करती है। इन आँखों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाएंगे। इन आँखों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाएंगे। पीले ओम नाम का प्याला सारे रोग मिट जाएंगे। इन कानों में दोष बहुत है, रोज बुराई सुनते हैं। इन कानों में दोष बहुत है, चुगली निंदा सुनते हैं। इन कानों से सत्संग सुन लो सारे रोग मिट जाएंगे। इन कानों से सत्संग सुन लो
सारे रोग मिट जाएंगे, पी ले प्रभु नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। इस जिव्या में दोष बहुत है, तेरी मेरी करती है, इस जिव्या में दोष बहुत है, तेरी मेरी करती है। इस जिव्या से सुमरन कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे, इस दिव्या से सुमरन कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे, पी ले ओम नाम प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे, पी ले ओम नाम का प्याला। इन हाथों में दोष बहुत है, हेरा फेरी करते हैं, इन हाथों में दोष बहुत है, हेरा फेरी करते हैं। इन हाथों से दान जो कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे, इन हाथों से दान जो कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे, पी ले ओम नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। इन पैरों में दोष बहुत है, कभी न मंदिर जाते हैं, इन पैरों में दोष बहुत है, कभी न मंदिर जाते हैं। इन पैरों से तीरथ कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे, इन पैरों से तीरथ कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे, पी ले ओम नाम प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। इस काया में दोष बहुत है, कभी न चिंतन करती है, इस काया में दोष बहुत है, कभी न चिंतन करती है। इस काया से योगा कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे, इस काया से योगा कर लो, सारे रोग मिट जाएंगे, पी ले ओम नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे, पी ले ओम नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। धन्यवाद जी। माता सुमित्रा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 90 धन्यवाद वर्ष की जी। आयु में भी बहुत सुंदर भजन सुनाती है, और मजेदार बात है कि इस प्रणाली से जुड़ने का उनको तरीका आता है, तो ये विशेष उपलब्धि है। 2 भजन और उसके बाद राकेश जी, दीप्ति सप्रा जी आएगी गुरुग्राम से, एक भजन, फिर राजश्री यादव जी, फिर राकेश जी का उद्बोधन। आइए दीप्ति जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। आइए एक ऋषि भक्ति का गीत। मेरे देव दयानंद ने एक ज्योति जलाई थी, सत्य पथ पर चलने की एक राह दिखाई थी। अज्ञान चाहूं और अंधेरा था, पाखंड आडंबर ने हर ओर से घेरा था। तूने ज्ञान का दीपक बन एक ज्योति दिखाई थी, मेरी देव दयानंद ने एक ज्योति जलाई थी। मत मतांतरों ने अपने यहाँ पांव पसारे थे,
नहीं कोई सहारे थे, तूने एक सहारा बनकर हमें राह दिखाई थी। मेरे देव दयानंद ने एक ज्योति जलाई थी। वैदिक शिक्षा का तूने घर घर प्रचार किया, जो डूब रहे उनको तूने पार लगाया था। आर्य समाज की स्थापना कर कुरीति दूर भगाई थी। मेरे देव दयानंद ने एक ज्योति जगाई थी। सत्य पथ पर चलने की एक राह बताई थी। मेरे देव दयानंद ने एक ज्योति जलाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत सुंदर ऋषि भजन। एक भजन और राजश्री यादव जी कालका जी आर्य समाज से, उसके बाद आज के मुख्य वक्ता का उद्बोधन होगा। आइए राजश्री जी। सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज के ऊपर ही कुछ शब्द लिखे थे, उन्हीं को दोहराना चाह रही हूँ। ये आर्य समाज, ये आर्य समाजी भारतीय हैं सभी, विदेशी नहीं। ये आर्य समाज, ये आर्य समाजी भारतीय हैं सभी, विदेशी नहीं। जब यहाँ ढोंग पाखंड का दौर था, जब यहाँ ढोंग पाखंड का दौर था, भोली भाली जनता को गुमराह किया। अंधविश्वास से इन्हें बचाना, सही रास्ता दिखलाना उद्देश्य था ऋषि दयानंद का। यही उद्देश्य था ऋषि दयानंद का। यही ये आर्य समाज, ये आर्य समाजी भारतीय हैं सभी, विदेशी नहीं। उस अजर अमर अविनाशी को पहचानो, उस अजर अमर अविनाशी को पहचानो। सत्य को छोड़कर सत्य को धारण करो। अपने साथ हो सबका भला, दूसरों की उन्नति में खुश रहना। उन 10 नियमों पर चल रहे थे सभी, उन 10 नियमों पर चल रहे थे सभी। ये आर्य समाज, ये आर्य समाजी, ये आर्य समाज, ये आर्य समाजी भारतीय हैं सभी, विदेशी नहीं। काशी मथुरा में उनका डेरा था, काशी मथुरा में उनका डेरा था। बैठा अंग्रेज बनकर लुटेरा था। भगत सिंह वह बिस्मिल देकर पाखंड खंडनी फहरा कर वेदों का प्रचार कर रहे थे सब।
सभी वेदों का प्रचार कर रहे थे सभी। ये आर्य समाज, ये आर्य समाजी, ये आर्य समाज, ये आर्य समाजी भारतीय हैं सभी, विदेशी नहीं। वैदिक धर्म पे मरना जीना था, देश धर्म पे मरना जीना था, राज सत्य विद्या को दर्शाना था, व्याकरण सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया, युवाओं में जोश जगाया, डूबते देश को बचा रहे थे सभी, डूबते देश को बचा रहे थे सभी। ये आर्य समाज, ये आर्य समाजी, ये आर्य समाज, ये आर्य समाजी भारतीय हैं सभी, विदेशी नहीं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष यादव जी। समय हो चुका है। अब आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, संपादक गुप्ता भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आज हमारे मुख्य वक्ता है स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज का योगदान, तो उनका उद्बोधन सुनेंगे। उसके बाद श्री के यादव जी जुड़ चुके गाजियाबाद से, उनका भी भजन होगा। और माता जी पानीपत से भी जुड़ी हुई है, रजनी चुग जी भी है। सभी का बोलूं स्वागत मैं करते हुए मैं बोलूं अभी अनिल? पहले मुख्य बोलूं? वक्ता जी, उसके बाद बाकी भजन। ठीक। आइए राकेश जी, स्वागत है आपका। माइक खोल लीजिए। राकेश जी माइक ऑन कर लो। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज भी है, फोटो भी ठीक है जी ठीक। आदर और सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आनंद प्रकाश आर्य जी और कार्यक्रम के संयोजक माननीय अनिल आर्य जी, मेरे से पूर्व में माता जी, दो माता जी सुना रही थी बहुत अच्छा भजन। इस अवस्था में रह करके भी उन्होंने गले की साधना की है, स्वर साधना की है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका ऐसा ही सानिध्य हमको देर तक मिलता रहे, और जिसने भी अपने किसी न किसी प्रकार के उद्बोधन, संबोधन, प्रवचन से हमारा मार्गदर्शन किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सीधे आज के विषय पर आते हैं। महर्षि दयानंद और उनका आर्य समाज निश्चित रूप से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की धुरी है, इसमें दो मत नहीं। इसका कारण है कि महर्षि दयानंद ने भारतीय स्वाधीनता के कारण, पराधीनता के कारण होने वाले कष्टों को और भारत में वैदिक संस्कृति का पतन करने में उससे होने वाली हानियों को बड़ी निकटता से देखा था, समझा था, उस पर गहन चिंतन किया था। यही कारण रहा कि महर्षि दयानंद ऐसे पहले वेदों के व्याख्याकार हैं जिन्होंने वेदों की राष्ट्रपरक और राजनीति परक व्याख्या की। राजनीति और राष्ट्र जब संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अन्योन्याश्रित संबंध के साथ प्रकट हो जाते हैं, तो राजनीति राष्ट्र नीति बन जाती है।
महर्षि दयानंद ने जब यह उद्घोष किया कि वेदों की ओर लौटो, तो उनका अभिप्राय राष्ट्र नीति को अपनाकर धर्म के राज्य की स्थापना करना था। 1857 की क्रांति में महर्षि दयानंद के योगदान पर बहुत कम लिखा गया। मैं पिछले दिनों फरवरी 2021 के अंत में भीनमाल राजस्थान गया था। माउंट आबू पहुंचा। तथ्य की तो जानकारी पहले से भी थी, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए नमन करने के लिए वहां पर पहुंचा था कि महर्षि दयानंद ने 1857 की क्रांति से 2 वर्ष पहले 1855 में माउंट आबू से लेकर के और हरिद्वार तक की पैदल यात्रा की थी। इस दौरान बीच में जो लोग भी विशेष रूप से जो उस समय की युवा शक्ति थी, जहां जहां भी उनको मिलती गई, वहीं वहीं महर्षि दयानंद उनमें क्रांति की भावना पैदा करने के लिए उनका मार्गदर्शन करते गए, मोटिवेशनल स्पीच देते गए। 1857 की क्रांति के बारे में यदि चिंतन किया जाए, पता चलता है आचार्य दीपंकर जी ने 1857 की क्रांति और मेरठ नामक पुस्तक लिखी, मोटा ग्रंथ है। उस पुस्तक में उन्होंने बड़ी गंभीरता से, सूक्ष्मता से महर्षि दयानंद के 1857 की क्रांति में योगदान का उल्लेख किया है। बाबा औगढ़नाथ के नाम से 33 वर्ष का एक सन्यासी, युवा सन्यासी, उस समय बड़ी गंभीरता से चिंतन कर रहा था, राष्ट्र के लिए काम कर रहा था। और जो हमारे सैनिकों को पानी पिलाते थे, सैनिक यदि हिंदू है तो कारतूस में गाय का मांस लगा होने की बात उसके कान में फूंक मारते थे। यदि मुस्लिम है तो उसको सूअर के मांस के बारे में बताते थे। किसी भी प्रकार से क्रांति भड़क जाए, 1857 की क्रांति के जनक जिन्होंने मेरठ से इसकी शुरुआत की थी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, वह भी महर्षि दयानंद के संपर्क में थे। उस समय रानी लक्ष्मीबाई भी संपर्क में थी, तात्या टोपे भी संपर्क में थे। इस प्रकार अनेकों क्रांतिकारी मिलकर के महर्षि दयानंद से संपर्क किया करते थे, बैठकें किया करते थे, उनसे विशेष मार्गदर्शन लिया करते थे। महर्षि दयानंद, स्वामी पूर्णानंद जी, उनके भी गुरु स्वामी विरजानंद जी, ये 4 पीढ़ी एक साथ जुड़ करके, इनमें एक की अवस्था लगभग 150 वर्ष थी। तथ्य थोड़ा सा मेरे दिमाग से ये यहाँ पर निकल रहा है, मिलान कर लेंगे आप चाहेंगे तो ये 4 पीढ़ी मिलकर के एक साथ भारतीय स्वाधीनता संग्राम की क्रांति का आयोजन कर रहे थे, उसके लिए भूमिका तैयार कर रहे थे। मथुरा में एक बड़ा कार्यक्रम उस समय हुआ था। उस कार्यक्रम में स्वामी ब्रजानंद जी सबसे बाद में पहुंचे थे। उसके लिए एक मुस्लिम संवाददाता ने संवाद भेज करके लिखा था कि एक व्यक्ति जिसका जो हड्डियों का ढांचा मात्र है, परम ज्ञानी विद्वान सन्यासी है, लेकिन आवाज बड़ी कड़क है, उसने अपने भाषण में अमुक तरीके से लोगों का मार्गदर्शन किया। तो यहाँ से जब समय आर्य समाज की भी स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी उस समय भी देश के लिए बड़ा काम कर रहे थे।
57 की क्रांति असफल हुई, परंतु महर्षि दयानंद ने उस समय ये कहा था कि इसको असफल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमको ऐसा भी संभव है कि 100 वर्ष तक ये युद्ध लड़ना पड़े। 1947 की 15 अगस्त को जब अंग्रेज यहाँ से गया तो महर्षि दयानंद के उस कथन को उस समय 90 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। इस प्रकार महर्षि दयानंद का व्यावहारिक चिंतन था। कोई उनके बारे में सोचने लगे कि वो तो चले गए थे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, अपने जीवन में कोई उल्लेखनीय कार्य इस क्षेत्र में नहीं था। नहीं, उनकी भूमिका और उनकी दूरदर्शिता और क्रांतिकारियों को तैयार करने की उनकी रणनीति, उनकी सोच ये बताती है कि वे भारतवर्ष के आंदोलन के प्रति, भारत की स्वाधीनता के प्रति कितने गंभीर और चिंतनशील थे। उनके प्रयास से, उनकी बनाई हुई भूमिका से हमारी देश की क्रांति की जो धाराएं हैं, स्वाधीनता संग्राम में जो कांग्रेस का आंदोलन हम जिसको कहते हैं, उसमें नरम दल और गरम दल, हमको 2 दल देखने को मिलते हैं। जो नरम दल था उसके जो प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं महादेव गोविंद रानडे जी। महादेव गोविंद रानडे जी वो व्यक्ति थे, देखिए कहीं आर्य नहीं लिखा हुआ है, कहीं सीधे सीधे ये दिखाई नहीं पड़ता नाम से कि वो आर्य समाज से जुड़े होंगे। मान लीजिए मेरे नाम के पहले बाद में आर्य लगा हुआ है तो माना जाएगा, चाहे मैं आर्य समाज में जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, लेकिन माना जाएगा कि मैं आर्य समाजी हूँ। लेकिन इससे, इस नाम से मालूम नहीं होता। महादेव गोविंद रानडे जी आप सभी विद्वत जन हैं, जानते होंगे। एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने उस समय महर्षि दयानंद जी के 15 भाषण पूना में करवाए थे। उपदेश मंजरी उन्हीं ऐतिहासिक भाषणों से तैयार की गई थी। महादेव गोविंद रानडे से जो परंपरा आगे चली, उसी परंपरा में गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले से गांधी जी, और गांधी जी से नेहरू, नेहरू के बाद इंदिरा या राजीव या जहां तक भी आज राहुल तक भी जो खड़े हैं, इनकी जड़ में, इनकी मूल में कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद का चिंतन था। ये अलग बात है कि कांग्रेस के अगले नेता और डाउन होते चले गए और गिरते चले गए, पतित होते चले गए, और उनका वैदिक चिंतन जो था वो धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। परंतु इनका जो मूल प्रेरणा स्रोत है महादेव गोविंद रानडे, वह महर्षि दयानंद के, और क्या कह रहा हूँ, वह महर्षि दयानंद के पट्ट शिष्य थे। अब आते हैं क्रांतिकारी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा में श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांति धारा के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने भारत में और भारत से बाहर विशेष रूप से कार्य किया। हमारे जितने भी उस समय के क्रांतिकारी थे, अधिकांश ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रेरणा ली थी। इनके शिष्य सावरकर जी थे, भाई परमानंद जी जो आर्य समाज के भी और हिंदू महासभा के भी नेता रहे, लाला हरदयाल जी जिन्होंने न केवल भारत में, भारत से बाहर अधिक कार्य उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए किया, मदन लाल धिंगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे ऐसे ही क्रांतिकारी, ये क्रांतिकारी विचारधारा वहां से लेकर के और आपके भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों तक चली आती है। ये सारे के सारे सत्यार्थ प्रकाश से और सत्यार्थ प्रकाश के स्वराज्य शब्द से विशेष रूप से प्रभावित थे, जिसके लिए इन्होंने जीवन भर कार्य किया। महर्षि दयानंद का चिंतन वेदों की राजनीति परक और राष्ट्रपरक व्याख्या करके यह दिखाने में अधिक वह होता था कि भारत स्वाधीनता का
प्राचीन काल से संस्थापक आराधक राष्ट्र है और इसमें दो राय भी नहीं है, क्योंकि आर्य समाज जिस वैदिक चिंतन को लेकर के आगे बढ़ता है, जिस चिंतन को लेकर के आगे बढ़ा, उसके मूल में वेद का वह चिंतन है जिसमें स्वराज्य की आराधना करने का ऋग्वेद में ही उल्लेख आता है। शब्द वहां से भी लिया गया और जब संसद ने शब्द की व्याख्या करते हैं तो संसद शब्द भी यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो स्वराज्य और संसद, सभाएं आदि ये शब्द हमारे प्राचीन साहित्य में आर्ष ग्रंथों में मिलते हैं, जिनसे हमको पता चलता है कि भारत में वास्तविक अर्थों में स्वराज्य की आराधना की जाती थी। और स्वराज्य की आराधना के लिए वास्तविक स्वराज्य है क्या? यदि मनुस्मृति को देखते हैं तो जब वहां पर यह कहा जाता है कि नातताई वधे दोषो अंतुर्भवती कश्चन है, जब ये बात वहां पर आती है निकल करके तो पता चलता है वो स्थापना है, वो एक विधि है और एक व्यवस्था है, एक रूलिंग है, जिससे हमको पता चलता है कि आतताई का वध करने में कोई दोष नहीं। अंतुर्भवती कश्चन, जिस तरीके से चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो उसको समाप्त कर दो। ये जो हमारी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था से स्वराज्य की वास्तविक साधना होती है। इसलिए जो लोग, जो व्यवस्था में बैठे लोग हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, हमारे राष्ट्र की आत्मा का हनन करते हैं, हमारी संस्कृति का विनाश करते हैं, वो हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं। और उन शत्रुओं का, उन राक्षसों का, उन आतंकवादियों का विरोध नहीं बल्कि समापन करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य। महर्षि मनु के पहले भी और उसके पश्चात भी यदि हम रामचंद्र जी के जीवन को देखें तो उन्होंने जो 14 वर्ष में राक्षसों का संहार किया वो इसी दृष्टिकोण से किया कि संसार में स्वराज्य की स्थापना होनी चाहिए। महर्षि दयानंद ने धनुर्धारी राम और सुदर्शनधारी कृष्ण की उपासना के लिए, यानी कि उनके प्रति समर्पण का भाव, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखने के लिए भारतवासियों को अपने ढंग से उस समय प्रेरित किया, उद्बोधित किया, संबोधित किया। उसका कारण केवल एक था कि वे चाहते थे कि भारत के लोगों में अपने महापुरुषों पर जैसा ओज और तेज पैदा होना चाहिए। अब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि महादेव गोविंद रानाडे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी जो थे, ये जो गरम दल था उसके जनक माने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी से लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह आदि की जो श्रृंखला चली, ये वो लोग थे जिन्होंने उनसे ये प्रेरणा ली थी। 1980 में जब आर्य समाज का सार्वभौम सम्मेलन हुआ तो उस समय ये पता चला था कि जो मैं कह रहा हूं ये क्षितीश वेदालंकार जी की पुस्तक चयनिका से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उन्होंने इस बात को उस बात से जोड़ करके प्रमाणिक आधार पर सिद्ध किया है कि 1980 में जब आर्य समाज का सार्वभौम सम्मेलन हुआ तो उस समय लंदन में जाकर के ये पता चला था कि दादा भाई नौरोजी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के यहाँ पर आर्य समाज के सत्संगों में आया करते थे और आर्य समाज के उन सत्संगों में बैठ करके वो इन चीजों की शिक्षा लिया करते थे। स्वराज्य शब्द उनको वहां से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार क्रांति की, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रत्येक धारा, प्रत्येक विचारधारा महर्षि दयानंद के स्वराज्य के चिंतन से प्रभावित थी। अब 1873 में महर्षि दयानंद जिस समय चित्तौड़ में नहीं, उदयपुर में
निवास कर रहे थे, तो उस समय की एक ऐतिहासिक घटना है। वहां के राजा ने अंग्रेज अधिकारी के समक्ष, आज मेरा गला खराब है, मैं इसलिए थोड़ा धीमा सा बोल रहा हूँ, आपको आवाज तो आ रही होगी ना। वहां पर बात रखी गई थी, अंग्रेज अधिकारी ने महाराणा प्रताप के वंशज से, तत्कालीन शासक से इस बात पर उनकी सहमति ले ली थी कि हम चित्तौड़ को अंग्रेजों के अधीन कर देंगे। महर्षि दयानंद को जब इस बात की जानकारी महाराणा से हुई, महाराणा ने बड़ी शर्मिंदगी के साथ उनको बताया कि आज तो मुझसे भयंकर गलती होगी और मैंने ये काम कर दिया। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ कर दिया ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ और दरबारियों की मीटिंग इस समय मैं लेता हूँ। महर्षि दयानंद ने वहां के दरबारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा कि आपके राजा ने ये गलती कर दी है, लेकिन अभी इस प्रस्ताव का आपके सभी की उपस्थिति में राज्यसभा से पारित होना शेष है। इसलिए आप जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में आए तो आप इसका ये कह करके विरोध करना कि राजा को कोई भी निर्णय लेने का इस संबंध में अधिकार नहीं है, क्योंकि इस संबंध में निर्णय हम लेंगे। कारण यह है कि राजा का निर्वाचन हम करते हैं। ये कह करके इसका विरोध करना और इस प्रस्ताव को गिरा देना। ऐसा ही हुआ, प्रस्ताव गिरा दिया गया। तब भारत मंत्री जो ब्रिटेन में बैठा करता था, उसके पास ये जब सूचना पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, किसकी उपस्थिति में हुआ, कौन व्यक्ति था वहां पर, हमें दरबार का फोटो दीजिए। फोटो दिखाया गया। फोटो में महर्षि दयानंद का भी चित्र आ रहा था। उस चित्र में देखा कि ये व्यक्ति कौन है, तो पता चला, निरीक्षण करके जांच करा करके मालूम हुआ कि जो कुछ भी हुआ था उस बने बनाए खेल को बिगाड़ने वाले महर्षि दयानंद थे। तब उन्होंने इस बात पर बिगड़ करके ये कहा था कि ये व्यक्ति जो इतनी शिद्दत के साथ भारत में रह करके हमारे विरोध में खड़ा है, उसका विनाश क्यों नहीं करते हो, उसको समाप्त क्यों नहीं करते हो। और यही हुआ। इस प्रकार से महर्षि दयानंद के विनाश में, उनके मारने में उस समय की ब्रिटिश सत्ता, मुस्लिम लोग और जो भी विरोधी लोग थे वो सब एक हो गए थे। इस पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि महर्षि दयानंद ने उस घटना के माध्यम से चित्तौड़ को जाने से रोका। ये उनके देश प्रेम की भावना का प्रतीक है, राजाओं को जगाने की भावना का प्रतीक है। 1877 में आर्य समाज की स्थापना के 2 वर्ष पश्चात जब उन्होंने जाकर के दिल्ली दरबार को संबोधित किया, तो वहां पर अनेकों राजाओं को, अनेकों धर्माचार्य प्रमुखों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप वेद के चिंतन पर एक मत होकर के काम करना शुरू कीजिए। यदि वेद के चिंतन पर एक मत होकर के काम करना आरंभ करोगे तो निश्चित रूप से इसके बड़े अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे और हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता तो बनेगी ही, साथ ही हम अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति में भी बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद की उस बात को बहुत से लोगों ने नहीं माना उस समय। मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को होती है और एओ ह्यूम नाम का वो ब्रिटिश अधिकारी जो इटावा में उस समय कलेक्टर हुआ करता था 1857 क्रांति के समय, और महर्षि दयानंद के क्रांतिकारियों के कारण जिसे अपनी जान के लाले उस समय पड़ गए थे, उस व्यक्ति ने जब आर्य समाज के स्थापना के 10 वर्ष पश्चात कांग्रेस की स्थापना की, तो कांग्रेस की स्थापना करने का उसका उद्देश्य
केवल एक था कि हमको आर्य समाज पर अंकुश लगाना है। इसके लिए प्रेरित होकर के उसने काम किया। आर्य समाज के आंदोलन को दबाने के लिए, और यही कारण रहा कि आर्य समाज की उत्कृष्ट राष्ट्रवादी चिंतन धारा से कांग्रेस ने कभी सहमति व्यक्त नहीं की। आज भी वह कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी या कोई भी आर्य समाज के चिंतन से कहीं पर भी प्रभावित नहीं दिखाई देते। कारण केवल एक है कि उनके मूल में संस्कार वो है। उसी समय 1882 में हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। बाद में 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना की। उस समय हिंदू सभाएं थीं, पंजाब हिंदू सभा, बंगाल हिंदू सभा, इस तरीके से प्रांतीय हिंदू सभाएं थीं। उन हिंदू सभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर ला करके हिंदू महासभा में परिवर्तित करने का काम पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया। स्वामी श्रद्धानंद जी इस हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने हिंदू संगठन नाम की पुस्तक लिखी। उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्यों को समाविष्ट किया जिनसे हमारी राष्ट्रीय एकता, जातिगत एकता, सामाजिक एकता बन सकती थी। यह स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे लोगों के पुण्य प्रताप का ही परिणाम था, जिन्होंने दोनों समाजों को, यानी हिंदुओं को और आर्य समाजियों को, अलग अलग नहीं दोनों, लेकिन जो मानते हैं इस तरीके से, उन दोनों को एक साथ बैठा करके काम करना सिखाया। हम लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर एक होकर के कार्य करेंगे। घोर पौराणिक पंडित मदन मोहन मालवीय और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों के प्रति पूर्णतया समर्पित कट्टर आर्य समाजी के रूप में स्वामी श्रद्धानंद जी दोनों ने मिलकर के कार्य किया। एक गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर रहे थे, तो एक काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे। कोई से आपत्ति नहीं थी। केवल एक बात थी कि दोनों मिलकर के राष्ट्र का काम करेंगे। जो पंडित मदन मोहन मालवीय प्रारंभ में ये कहते थे कि हमको तो किसी भी कीमत पर आर्य समाज के इस मत को नहीं मानना कि लड़कियों को भी शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने जब अपनी दर्जनों संस्थाएं स्थापित कर दी और उसमें लड़कियों का प्रवेश हो गया, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था कि आप चाहे कुछ भी ना करें, चाहे मेरे महर्षि की कितनी ही आलोचना कर लें, लेकिन मैं इतना तो मानता हूँ, इतनी तो मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है कि आप भी मेरे महर्षि का कार्य कर रहे हो, यानी कि उनकी बात को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हो। ये उस समय के लोगों से सीखने की बात थी। जिस समय हैदराबाद का आंदोलन हुआ 1938 में, उस समय आर्य समाज के बड़े नेता महात्मा नारायण स्वामी जी बहुत बड़े विद्वान हुए, बड़े चिंतक हुए, विचारक हुए। उन जैसे महापुरुष के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में महात्मा अणे जी कर्नाटक के हुआ करते थे। उन्होंने वहां पर अक्टूबर के अंतिम तारीखों में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें ये निर्णय लिया गया कि नवाब हैदराबाद अपने निजामत में, अपनी हुकूमत में, अपने राज्य में जिस प्रकार हिंदुओं के अधिकारों का हनन कर रहा है, उनके घंट शंख घड़ियाल बजाने पर, यात्राएं निकालने पर, धार्मिक कार्यों में, मंदिरों में, पूजा पाठ पर जिस प्रकार से वहां पर जो भी कुछ किया जा रहा है, उसका आर्य समाज विरोध करता है और उसके लिए बड़े व्यापक आंदोलन की भूमिका उस समय तैयार की गई। उसी समय सावरकर जी ने जाकर के उस मंच से ओजस्वी भाषण दिया और आर्य समाज को बताया, उसको अपने समर्थन देते हुए घोषणा की कि जहां पर आपका पसीना बहेगा वहां पर हमारा खून बहेगा, हम दोनों साथ हैं। उसका परिणाम आप सब देते हैं, आप सबको मालूम होगा कितना अच्छा परिणाम उसका निकला था।
तो इस तरीके से आर्य समाज ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक अवसर पर अपनी एक स्पष्ट रणनीति बनाई, अपनी सोच बनाई और उस सोच के आधार पर कार्य करना आरंभ किया और अंत तक करता रहा। ये हमारी उस समय गलती रही, नेतृत्व की गलती थी कि हमने केवल अपने आप को यज्ञों तक सीमित कर लिया। राष्ट्र निर्माण के कार्य में भी हमको उस समय साथ साथ चलना चाहिए था। आवाज बहुत धीरे आ रही है, कान के साथ लगा के सुनना पड़ रहा है, फिर भी धीरे आ रही है। हाँ, मेरा गला खराब है जी, थोड़ा जो है परेशानी मुझे ही है। अभी आ रही है क्या? हेलो। हाँ जी, अब थोड़ी आने लगी है, पहले बहुत धीरे थी। अच्छा 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 तो मैं कह रहा था कि आर्य समाज को आज भी अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए कार्य करना चाहिए और उसके पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं उनका उचित सम्मान और स्थान इतिहास में प्राप्त हो, इसके लिए भी कार्य करना चाहिए। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी के बड़े बेटे थे हरिश्चंद्र विद्यालंकार जी, जो राजा महेंद्र प्रताप जी के साथ विदेश चले गए थे और उन्होंने वहां पर रह करके ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, क्रांति के आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्रांति के माध्यम से वेदों का प्रचार किया और भारत की आजादी के लिए काम किया। स्वराज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन करने वालों में महात्मा हंसराज जी के बेटे बलराज जी, खुशहाल चंद खुर्सम जी जो महात्मा आनंद स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए बाद में, उनके बेटे रणवीर और महाशय कृष्ण जी, उनके बेटे वीरेंद्र पर लाहौर बम केस में मुकदमा चला था। वो जो आर्य समाज की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, उनके पिता आर्य समाजी थे, बड़े नेता थे, बेटों ने भी उस बात को संभाला। आर्य समाज के बारे में एक मुस्लिम विद्वान ने कहा था कि मैं इस बात को लेकर के बहुत आश्चर्य व्यक्त करता हूं कि आर्य समाज के संपर्क में जाते ही हर व्यक्ति देशभक्त हो जाता है। अंग्रेजों को भी इस बात को लेकर के बहुत अधिक चिंता रहती थी कि आर्य समाज का जो भी कोई गुरुकुल है, उसी गुरुकुल में क्रांतिकारी पैदा होते हैं। गुरुकुलों को उस समय न केवल आर्य समाज के लोगों ने बल्कि अंग्रेजों ने भी क्रांतिकारियों की फैक्ट्री मान लिया था और क्रांतिकारी जिस जिस क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे थे, उन्हीं के पीछे कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद का चिंतन खड़ा हुआ था। इस बात को देख करके अंग्रेज सबसे अधिक भयभीत यदि कहीं रहते थे तो वो आर्य समाजियों से रहते थे। इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में जब बाघेर लोगों का उल्लेख किया है, तो वहां पर भी वह ये संकेत हमको दे रहे हैं कि क्रांति के माध्यम से काम करो। विदेशियों को भगाना है तो बाघेर लोगों का अनुकरण करो, उनका अनुसरण करते हुए ही इन विदेशी राक्षसों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा केवल महर्षि दयानंद ही कर सकते थे, जिन्होंने सीधे सीधे अंग्रेज वायसराय से ये कह दिया था कि मैं अपने देश के आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए हर क्षण प्रयास करता हूँ, हर क्षण प्रार्थना करता हूँ और तुम्हारे जैसे लोगों के भागने की प्रार्थना भी हर क्षण करता हूँ। इसलिए आप मुझको ये उपदेश मत दीजिए कि हमारी प्रशंसा में कुछ ना कुछ आप बोल दिया करो। तो महर्षि दयानंद को इस देश के स्वाधीनता संग्राम का प्रपितामह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे पितामह, पिता, राष्ट्रपिता आदि कहने की हमारी कोई परंपरा नहीं है, परंतु यदि ऐसा कांग्रेस ने या किसी संगठन ने चलाया तो इन सब के गुरु
महर्षि दयानंद सिद्ध होते हैं, जिन्होंने अपनी चिंतन शैली से राष्ट्रवाद की अलख जगाई और भारत की स्वाधीनता का इतना सुदृढ़ किला तैयार किया कि पट्टाभी सीतारामैया जैसे व्यक्ति को भी ये मानना पड़ा कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में आर्य समाज से प्रभावित लोगों की संख्या अधिक थी। ऐसे में आज हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम महर्षि दयानंद की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को उसी प्रकार प्रस्तुत करें जैसी महर्षि दयानंद ने हर एक आर्य समाजी से अपेक्षा की है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गले खराब के कारण कई लोगों को आपको सुनने में कष्ट हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राकेश आर्य जी, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर ओजस्वी मार्गदर्शन। आशा आगे भी आपका लाभ उठाते रहेंगे। केंद्रीय परिषद की ओर से प्रति सप्ताह सोमवार शुक्र को सप्ताह में 3 दिन कार्यक्रम चलता है। महीने में 12 कार्यक्रम औसत हो रहे हैं और 11, 12, 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से होगा। अब 2 भजन, पहले माता जनक अरोड़ा जी, फिर के यादव जी, फिर आज के अध्यक्ष अनंत प्रकाश आर्य जी। अनिल जी नमस्कार। आइए, नमस्ते जी। सब भाई बहनों आवाज बहुत कम आ रही है। नमस्ते जी। हाँ जी, वो आवाज आ नहीं रही, अब तो आएगी, उनका गला खराब था। स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक महर्षि दयानंद सरस्वती को शत शत नमन। स्वराज्य के वे सर्वप्रथम संदेश वाहक तथा मानवता के उपासक थे। लोकमान्य तिलक के शब्दों में स्वामी दयानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। स्वामी दयानंद ने भारत की स्वाधीनता की वास्तविक नींव डाली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल महर्षि दयानंद स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा और हिंदू जाति के रक्षक थे। वीर सावरकर, मैंने स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम महर्षि दयानंद के ग्रंथों से सीखा। दादा भाई नेहरू। तो एक गीत जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसमें स्वराज्य की कुछ झलकियां आएंगी। ये आर्य समाज है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, आर्य समाज है, वह आर्य समाज है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, आर्य समाज है, वह आर्य समाज है। इसकी उपासना का रास्ता बता दिया, जड़ की आराधना को जड़ से मिटा दिया। इसकी उपासना का रास्ता बता दिया, जड़ की आराधना को जड़ से मिटा दिया। मानवीय रोग का तो एक ही इलाज है, आर्य समाज है, वह आर्य समाज है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, आर्य समाज है, वह आर्य समाज है। नारियां भी वेद का पाठ आज कर रही, रूढ़ियां कुरीतियां भी माता जी आवाज नहीं आ रही। आज है वह, हाँ जी आवाज नहीं आ रही। आगे आगे आर्य समाज है। दोबारा से बोलूं। नारियां भी वेद का पाठ आज कर रही, रूढ़ियां कुरीतियां भी अपने आप मर रही। दीन देश जाति की बचाई जिसने लाज है, आर्य समाज है, वह आर्य समाज है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है,
आर्य समाज है, वह आर्य समाज है। देश हित में वार दी अनेक ही जवानियां, खून से लिखी हैं जिसने देश की कहानियां। देश हित में वार दी अनेक ही जवानियां, खून से लिखी है जिसने देश की कहानियां। लाजपत लुटा के आज, लाजपत लुटा के आज पा लिया स्वराज है, आर्य समाज है, वह आर्य समाज है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, आर्य समाज है। वह कौन था जो देश हित की भावना जगा गया, वो कौन था जब मौत से भी जूझना सिखा गया। वह कौन था जो देश हित की भावना जगा गया, वह कौन था जो मौत से भी जूझना सिखा गया। वह कौन था जो गोलियां सीने पे खा गया, वह कौन था जो तन मन धन भी लुटा गया। वह कौन था जो गोलियां सीने में खा गया, वह कौन था जो तन मन धन भी लुटा गया। श्रद्धानंद लेख राम प्यार देश को बचाने वाला आर्य समाज है, कौम को जगाने वाला आर्य समाज है। देश को बचाने वाला आर्य समाज है, कौम को जगाने वाला आर्य समाज है। शुद्धियां कराने वाला आर्य समाज है, बिछड़े मिलाने वाला आर्य समाज है। शुद्धियां कराने वाला आर्य समाज है, बिछड़े मिलाने वाला आर्य समाज है। आर्य समाज है जी, आर्य समाज है, आर्य समाज है जी, आर्य समाज है। ठाकुरों की ठोकरों ने कर दिया बेहाल था, पापियों पखंडियों का फैला हुआ जाल था। ठाकुरों की ठोकरों ने कर दिया बहाल था, पापियों पखंडियों का फैला हुआ जाल था। दीन देश जाति की बचाई जिसने लाज है, आर्य समाज है, वह आर्य समाज है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है जी, आर्य समाज है। जग को बचाने वाला आर्य समाज है जी, आर्य समाज है, वह आर्य समाज है। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत सुंदर गीत माता जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब श्री के यादव जी आएंगे साहिबाबाद से, एक गीत या भजन के यादव जी, फिर आज के अध्यक्ष अनंत प्रकाश आर्य जी, फिर एक दो गीत 6:30 पौने 7 समाप्त करेंगे। श्री के यादव जी। श्री के यादव जी आ रहे हैं। चलो को सब बढ़ा रहे जी, आप सुना दो। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, नमस्ते अंकल जी, दादू जी नमस्ते। अभी कराएंगे माता जी, कुछ सब बढ़ा रही जी, आप आ जाओ। हाँ जी, सभी को मेरी नमन। मैं भी एक ऋषि जी के ऊपर बोल रही हूँ। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही भैया? आप बोलो, आ रही है, नहीं आएगी मैं खुद बताऊंगा। आवाज आई कि नहीं आपको? आ रही है जी, आ रही है। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। भागवत पुराण की पोल सारी खोल दई, ओम ध्वज उठाई जय
वैदिक धर्म की बोल दही, भागवत पुराण की पोल सारी खोल दी। ओम ध्वज उठाई जय, वैदिक धर्म की बोल दई। मानी नहीं किसी से हार, मानी नहीं किसी से हार। भागे पाखंडी गंवार, जी टंकारा से आए हे ऋषि दयानंद। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए हे ऋषि दयानंद। अछूतों को आकर गले प्यार से लगाया था, वेद पढ़ो आर्य बनो पास में बिठाया था। अछूतों को आकर गले प्यार से लगाया था, वेद पढ़ो आर्य बनो पास में बिठाया था। कीना सबके ऊपर प्यार, दो दूर किया अत्याचार। कीना सबके ऊपर प्यार, दूर किया अत्याचार। जी टंकारा से आए हे ऋषि दयानंद। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। स्त्रियों को जूतियां पैरों की बताते थे, महिलाओं को कोई वेद विद्या न पढ़ाते थे। स्त्रियों को जूतियां पैरों की बताते थे, महिलाओं को कोई वेद विद्या न पढ़ाते थे। हमको पढ़ने का अधिकार किया स्वामी ने पुकार, हमको पढ़ने का अधिकार कहा स्वामी जी ने पुकार। जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। छलिया लुटेरे हमको लूट लूट खाते थे, ईश्वर को भुलाया पूजा अपनी करवाते थे। छलिया लुटेरे हमको लूट लूट खाते थे, ईश्वर को भुलाया पूजा अपनी करवाते थे। राघव किसी थी मंझधार, आके किया ऋषि ने पार। राघव किसी थी मंझधार, आके किया ऋषि ने पार। जी टंकारा से आए ऋषि दयानंद। लेके वेदों का प्रचार करने मानव का उद्धार, जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। जी टंकारा से आए थे ऋषि दयानंद। शत शत नमन मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब मैं हापुड़ से श्री अनंत प्रकाश आर्य जी से प्रार्थना करूंगा अपना संदेश। अनंत सिंह आर्य जी प्रधान आर्य के सिवा करनाल में जुड़ चुके हैं, उनका भी अभी आशीर्वाद लेंगे। स्वतंत्र कुकरेजा जी करनाल से जुड़े, उनका भी स्वागत है। महेंद्र भाई जी भी आगे, उनका भी स्वागत है। पहले हापुड़ से अनंत प्रकाश आर्य जी। उसे खोने का कहीं ना कहीं डर लगता है, और जिसने एक बार खोया वो डर उसे। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी, आपने मुझे आज घर तो अक्सर लौटती हूँ वेबिनार का अध्यक्ष बनाकर के जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं 4 लाइन ऋषि दयानंद के लिए अर्पित कर रहा हूं। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर, भू पर उतरी थी एक किरण। जग को जगमग करने वाली उस दिव्य मूर्ति का अभिनंदन, उस दिव्य मूर्ति का अभिनंदन। आज पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की भी जन्म दिवस है, तो उनको नमन करते हुए बहुत ही इस आज का जो विषय है ये हमारे लिए बहुत
विशेष स्थान रखता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज का योगदान। अभी हमारे मुख्य वक्ता भाई डॉक्टर राकेश जी ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरे खोजबीन के साथ जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं कि आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्या क्या कार्य किए। हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, इसके लिए हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम कब तक अतीत को याद करते करते और अपना वर्तमान को हम खो रहे हैं। आज हम किस पायदान पर खड़े हैं? जो अब हमारा इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, तो इतिहास से हम सबक लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के आगे हमें बढ़ना था, लेकिन हम निरंतर पीछे जा रहे हैं। इन कारणों को खोज करके जो हमारी भावी पीढ़ी है, उसको हम किस प्रकार अपने से जोड़ें, इसके लिए भी हमें चिंतन करना चाहिए। मेरे विचार से तो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनके पिता आर्य समाज के लिए पूरी तरीके से समर्पित थे, बाद में जाकर के उनकी कमान उनके पुत्रों ने संभाली। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम कहाँ हैं? हमारे परिवार की जो युवा पीढ़ी है वो आर्य समाज से विमुख क्यों होती जा रही है? हम भी तो अपने पूर्वजों के दायित्व को निभाते ही आर्य समाज से जुड़े, लेकिन अब हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको हम क्यों नहीं जोड़ पा रहे? ये हमारे लिए बहुत चिंतन का विषय है। और जब तक हम अपने परिवार के युवा पीढ़ी को आर्य समाज से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम आर्य कहलाने के हकदार नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं अपनी मुझ जैसी पीढ़ी के लिए। केंद्रीय आर्य योग परिषद भाई अनिल जी के नेतृत्व में लगातार आर्य समाज का कार्य कर रही है और युवाओं को जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष बहुत सारे शिविर भी लगाए जाते हैं। उन शिविरों का क्या परिणाम हमें कितना मिल पा रहा है कि उनमें जो हमारे शिविरों में आकर के प्रशिक्षण लेते हैं वो बाद में कितने हमारे से जुड़ पाते हैं, ये भी हमें एक सोच करके अपनी कार्य पद्धति को उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। इतिहास गौरव की वस्तु है, लेकिन उससे हमें प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन उसको बनाना का भी तो हमारा दायित्व है कि हम उसको बनाए रखें। तो मैं बहुत ना कहते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, मेरा तो सभी आर्य बंधुओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से निवेदन ये है कि मैं देखता हूं कि जब ये वेबिनार होते हैं तो इसमें 2 या 3 दीप्ति सिप्रा जैसी जो है हमारी बेटी, कितने भजन यहाँ पर जो गाए जाते हैं उनमें से कितनी युवा पीढ़ी है और सुनने वाले तो कितने होंगे, तो पता भी नहीं चलता कि युवा पीढ़ी कितना हमारे विचारों को सुन रही है, लेकिन सुनाने वाले भी 1-2 ही हैं। तो मैं तो एक डॉक्टर साहब से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इतना सुंदर आयोजन एक दिन छोड़ करके एक दिन कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और ये कर लें कि जो हमारे बहुत बुजुर्ग महिला हैं या पुरुष हैं, उनको समय
हर बार ना दे करके उनको सप्ताह में सिर्फ एक दिन रखें और युवा पीढ़ी को छांट छांट करके, क्योंकि आप तो पारस पथरी हैं, हीरे अपने सब चीज ढूंढ लेते हैं, तो उनको जोड़े इससे, तो उससे शायद प्रेरणा मिले कि जो सुनने वाले हैं वो भी इधर आकर्षित हों, यदि इस कार्य को कर सके और कर सकते हैं। मुझे तो विश्वास है ना, क्योंकि हम तो आपके दिखाए हुए ही मार्ग पर चलते, तो आप तो हमारे अग्रणीय हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें और युवा शक्ति को आगे बढ़ाएं, जिससे कि आर्य समाज जो थोड़ा सा शिथिल होता चला जा रहा है, उसका एकमात्र कारण युवा शक्ति का ना होना। और एक कारण इसका एक और भी है, अभी डॉक्टर साहब ने इंकित किया था कि पहले जब कांग्रेस थी तो उसमें आर्य समाज के बहुत सारे थे, विचारधाराएं भी आर्य समाज की थी, और जो आर्य समाज का नेतृत्व था कांग्रेस में, वो कभी समझौता नहीं करता था। उसके लिए आर्य समाज पहले होता था, कांग्रेस बाद में होती थी। और आर्य समाज पहले होता था यानी कि वो भावनाएं जो थी स्वतंत्रता की, वो आर्य समाज के कारण थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो नेतृत्व हमारा, चाहे वो आर्य समाज का था, वो राजनीति से हटता चला गया, और सिर्फ हम वास्तव में आज हम यज्ञ वाले ही कहलाते हैं। जिसको यज्ञ की जरूरत पड़ती है वो तो आर्य समाज का याद करता है, या किसी के बिगड़े हुए बच्चों का विवाह संस्कार कराना होता है तो वो आर्य समाज को याद करता है। बाकी किसी और काम के लिए, किसी और आंदोलन के लिए आर्य समाज को याद नहीं करता है। और बहुत स्पष्ट शब्दों से ये भी कहना चाहता हूं आज के इस वेबिनार के माध्यम से कि आज हमारी मजबूरी है कि हम वर्तमान जो सरकार है, चाहे हमारे केंद्र में है या हमारे उत्तर प्रदेश में है, कि हम इनका समर्थन करें। लेकिन इनका दूर दूर तक भी एजेंडा नहीं है कि आर्य समाज के किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने का। बहुत पौराणिक है मंदिर, और मंदिर इनके लिए सिर्फ एक ही बात रह गई है, उसी से जनभावना बना करके ये गद्दी नशीन हुए हैं। और हमारी मजबूरी है कि हमें इनका साथ देना पड़ता है। तो कुछ ऐसा भी सोचा जा सकता है कि एक अपनी राजनीतिक पार्टी आने वाली पीढ़ी को दे। आप समझिए कि कभी भाजपा के 2 सदस्य रहते थे उस लोकसभा में, और आज पूर्ण बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। जब राजनीति में जुड़ता है कोई संगठन तो उसके पीछे पीछे लगने वाले बहुत हो जाते हैं। मैंने देखा है कि आर्य समाजी भी उसके पीछे लगे हुए हैं, और वो पौराणिक होते जा रहे हैं। वो अपनी बात को वहां नहीं रख सकते, आर्य समाज की बात को नहीं रख सकते, वैदिक धर्म की बात को नहीं रख सकते। वो ऋषि दयानंद के नाम को वो स्टेजों से नहीं लेते। उन्हें वहां पर जाकर के आर्य समाज में आके आर्य समाज और दयानंद याद रहता है, और उन मंचों पर जाके उन्हें विवेकानंद भी याद आ जाता है। विवेकानंद के ही वो गुणगान करते हैं। तो इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे आर्य समाज के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, किसी भी संस्था में कुछ अपना उत्तरदायित्व लें, अवश्य लें, लेकिन वहां पर ऋषि दयानंद को आगे रखें, वैदिक धर्म को आगे रखें, वहां के जो भी कार्य पद्धति है उसमें यज्ञ को आगे बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से उन्हें भी मजबूर होना पड़ेगा, वरना देश तो घोर पाखंड और अंधविश्वासों में बढ़ता चला जा रहा है। उससे निकालने का एकमात्र दायित्व हमारा है, और हमें सजग होकर के हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठानी होगी। तभी हम सच्चे मायनों में आर्य समाजी कहलाने के हकदार होंगे, वैदिक धर्मी कहलाने के हकदार होंगे। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं समापन करता हूं। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत सुंदर विचार दिए और सटीक और निर्भीकता पूर्व सही बात कही। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आप दूसरे आनंद जी आएंगे करनाल से, आज के मुख्य अतिथि आर्य केंद्र सभा करनाल के प्रधान हरन सिंह आर्य जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज हमारे बहुत माननीय सदस्य प्रकाश चौधरी, उनके दामाद का अचानक निधन आज हो गया है। उसके संस्कार में व्यस्त
टॉपिक 6:15 जमाते खड़ी हुए तो समय पे आपके साथ नहीं जुड़ पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये तो अब फिर हम क्या करें, बताओ मेरे लिए क्या सजेस्ट। रसिक जी माइक बंद हो गया। प्रधान जी माइक बंद है। फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया। ठीक है, हाँ जी अनिल जी बोलिए। ऑटो ऑटो कर आवाज आ रही है अनिल जी? आप जो चीजें कही थी भाई वो करनी है। आ रही है जी, आ रही है। नहीं मैंने वो विषय आपने आज रखा है, स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का योगदान। तो हमारे देश आर्यवर्त देश है और बहुत लंबे समय तक लोगों की गुलामी को इस देश ने सहन किया, लेकिन आर्य समाज के प्रयास और उसका जो स्वराज्य का सपना था महर्षि सिद्धांत का, उसके मार्ग पर चलते हुए लोगों ने बहुत बड़ा योगदान इसके स्वतंत्रता संग्राम में दिया। आप सभी जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई, जिसको हम आजादी का पहला युद्ध कह सकते हैं, उसमें आर्य समाज का महर्षि सिद्धांत का कितना बड़ा योगदान था और उसके 90 साल के बाद आजादी हमें प्राप्त हुई है। आप सभी जानते हैं कि आर्य समाज ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। जितने भी आर्य समाज से प्रभावित लोग थे, आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित जो लोग थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता सीता भी पट्टा रमैया ने कहा था कि आर्य समाज का देश की स्वतंत्रता में 85% योगदान है। तो चाहे लाला लाजपत राय हो, सरदार भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, जितने भी क्रांतिकारी निकले हैं देश के स्वतंत्रता संग्राम में, वो आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। और हरियाणा जो आर्य समाज की भूमि रही है, जितने भी लोगों ने यहाँ संग्राम में भाग लिया, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी भी हैदराबाद सत्याग्रह के स्वतंत्रता सेनानी थे और गुरुकुल में पढ़ते हुए लाहौर से वो जो शास्त्री कर रहे थे, आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित होके स्वामी स्वतंत्रतानंद जी के साथ उन्होंने भी हैदराबाद सत्याग्रह में भाग लिया। ये भी एक तरह से आजादी का आंदोलन था, क्योंकि जिस प्रकार के क्रूर अत्याचार देश के लोगों के ऊपर, सनातन धर्मियों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उन बेड़ियों को तोड़ने का काम आर्य समाज के सिवाय कोई संस्था नहीं कर सकती थी। तो निजाम हैदराबाद को घुटने टेकने पर आर्य समाज ने मजबूर किया और उसी संघर्ष का परिणाम था कि देश में क्रांति की लहर दौड़ी और आर्य समाज ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया इस स्वतंत्रता आंदोलन में। और आप जैसे लोग जो उस ज्वाला को आज भी जागृत किए हुए हैं, इस प्रकार के विषयों को आप उठाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। बहुत लंबे समय से कोरोना काल में वेबिनार आप करवा रहे हैं और बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों को इसके साथ आपने जोड़ा है। आज भी आपने जो विषय रखा, ये आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, हम सभी जानते हैं। और हमारे आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रख पाए, तो ये प्रयास लगातार हमारा जारी रहना चाहिए, क्योंकि आर्य समाज के योगदान को अगर देश भुला देगा तो दुनिया भर की कुरीतियां और व्यसनों के अंदर ही हमारी पीढ़ी फंस जाएगी। तो हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है कि आज़ादी जो हमें मिली है काफी लंबे संघर्ष के बाद, इसमें हम योगदान को जारी रखें और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते रहें कि आर्य समाज ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और भविष्य में भी इस प्रकार का संकट देश के ऊपर जब आएगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां आजकल देश में बन रही है, आप सभी जानते हैं किस प्रकार से विधर्मी लोग आज भी देश की राष्ट्रभक्ति के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जो देश के लिए लोग काम करना चाहते हैं उनके रास्ते में बाधा बनने का प्रयास करते हैं। तो आर्य समाज का दायित्व है कि हमारा जो योगदान स्वतंत्रता संग्राम में था उसको हम याद रखें और इन बातों को लगातार अपने आने वाली संतानों को, पीढ़ियों को बताते रहें कि हमारी कितनी कुर्बानियां, उनको हम याद रखें। और जो बलिदान दिया आर्य समाज ने, पूरा देश उसका ऋणी रहेगा और लगातार इस प्रकार का प्रयास आर्य समाज का जारी रहेगा कि हम जो आज़ादी में मिली है इसको क्षुण्ण रखें और किसी प्रकार के आज देश के ऊपर न आए। मैं आप लोगों का
मुख्य अतिथि आपने बना के हमें गौरवान्वित किया है। पूरी आर्य केंद्रीय सभा की ओर से, करनाल के कभी सभी आर्य संस्थाओं की ओर से मैं अनिल जी का और उनके सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, मुख्य वक्ता जी का, और बहन जी ने जो सुंदर गीत सबसे पहले सुनाया उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। सतत कुकरेजा जी प्रांतीय अध्यक्ष हरियाणा जुड़े हुए, वो भी 2 शब्द अपनी बात रखें। सतत कुकरेजा जी, इसके बाद प्रतिभा कटारे जी तैयार है। धन्यवाद। जैसा कि अनंत सिंह जी ने बताया कि किसी कारणवश हम समय से नहीं जुड़ पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और अभी आपको तो मैं क्या कहूँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। आप जितना कार्य कर रहे हैं और आपने इस कोरोना काल में जो कार्य किया और हम सबको जोड़ कर रखा और निरंतर ही आप कर रहे हैं इस कार्य को, आपके लिए मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि वह आपको इसी तरह स्वस्थ और सुखी रखे और आप इसी प्रकार ये जो कार्य का बीड़ा आपने उठाया हुआ है आप इसको करते रहें। और मैं पुनः आर्य केंद्रीय सभा करनाल का महामंत्री होने के नाते उसकी ओर से भी और केंद्रीय आर्य परिषद हरियाणा का प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते मैं केंद्रीय आर्य परिषद की ओर से भी आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रतिभा कटारे जी से प्रार्थना करूंगा 4-5 मिनट के ऊपर भी बात रखे, फिर बालवी नगर से, फिर शांति पाठ। 10 मिनट का कार्यक्रम शेष। प्रतिभा कटारे जी आ रही है। कृष्ण डीगरा जी बालवी नगर से। चलो परवीन जी से प्रार्थना, फिर शांति पाठ करा दे जी। परवीन जी आओ। बहुत सुंदर आयोजन के लिए मैं हृदय की गहराइयों से सभी श्रोताओं को, आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे सुंदर आयोजनों की जब जब भी आपको सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। अपने इष्ट मित्रों को, साथियों को इस लिंक को भेजें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न। ओम देव शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वम् शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। विजयानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म के बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार 31 को फिर मिलेंगे 5 बजे। सभी का धन्यवाद।